जहां सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। फ्री वीज पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक विकास प्रभावित होने की चिंता जताई है। फ्री बांटने से आर्थिक विकास प्रभावित होगा, ये कहना है सीजेआई की तरफ से टिप्पणी। और लोगों को मजबूत बनाना राज्य की जिम्मेदारी है, मुफ्त बांटने की बजाय पॉलिसी बनाए, ये एक सुझाव भी सीजेआई की तरफ से आया है। तो महत्वपूर्ण खबर कही जा सकती है। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक विकास प्रभावित होने की चिंता जताई है। मतलब कुल मिलाकर फ्रीबीज आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं, ये मानना है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सीजेआई की तरफ से कहा गया है कि फ्री बांटने से आर्थिक विकास न सिर्फ प्रभावित होता है, बल्कि कहीं ना कहीं अब सरकार को चाहिए कि मुफ्त बांटने के बजाय पॉलिसी बनाई जाए, जिससे कि लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिले। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि आर्थिक सर्वे भी जो आया था उसमें भी बात निकलकर सामने आई थी कि फ्रीबीज से नुकसान होता है आर्थिक विकास को, अर्थव्यवस्था को। एक तरफ हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और जाहिर तौर पर ऐसे में फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी अहम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फ्रीबीज से आर्थिक विकास प्रभावित होता है और ये एक चिंता की कहीं ना कहीं वजह है। फ्री बांटने से आर्थिक विकास न सिर्फ प्रभावित होता है, बल्कि जरूरी यह है कि अब सरकारों को चाहिए कि मुफ्त बांटने के बजाय, यानी कि फ्रीबीज देने, आपने देखा है जिस तरह से चुनाव होते हैं, चुनाव के दौरान एक के बाद एक जिस तरीके से वादे किए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से मुफ्त रेबड़ियां बांटी जाती हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सीजेआई की टिप्पणी काफी अहम हो जाती है। सीजेआई का कहना है कि मुफ्त बांटने के बजाय जरूरी यह है कि पॉलिसी बनाई जाए और वो पॉलिसी जो कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उनके विकास में मदद करे। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी फ्रीबीज पर है। फ्रीबीज यानी कि मुफ्त में रेबड़ियां जो बांटी जाती हैं, उसी को लेकर यहां पर चिंता जाहिर की गई है देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से। शंकर आनंद हमारे संवाददाता इस खबर पर जरा जानकारी के साथ जुड़ गए। शंकर आनंद, आर्थिक सर्वे भी कुछ यही बात कह रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस महत्वपूर्ण विषय पर? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं, कोर्ट के द्वारा इस मामले में सुनवाई के दौरान में टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि कई राज्य घाटे में हैं, फिर भी बांट रहे हैं मुफ्त की रेवड़ियां। जिस तरह से कई राज्यों में देखा जाए कि वो राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वो कुछ महज अपनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां जो हैं वो बांट रहे हैं। तो ये फ्री बीज का जो मसला है, ये फ्री बीज के मसले पर पिछले काफी समय से सुनवाई भी चल रही थी और जिस तरह से कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि मुफ्त की चीजें दे देकर लोगों की आदत बिगाड़ रहे हैं। सरकारों को रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन कुछ सरकारें जो है, राज्य सरकारें जो हैं, फ्रीबीज दे करके लोगों की आदतें जो हैं वो खराब कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि कई राज्यों की सरकारें भारी कर्ज और घाटे में हैं। इसके बावजूद मुफ्त योजनाएं बांट रही हैं, जिसके बजाय रोजगार पैदा करने, वहां पे रोजगार जो है उसका सृजन करना चाहिए। वहां पे रोजगार को पैदा करने के बजाय ये मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो ये टिप्पणी जो है मुख्य न्यायाधीश जो सीजेआई जो है, जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली जो बेंच है, उनके द्वारा किया गया। और ये कहा जा सकता है कि इस टिप्पणी के भी कई जो मायने निकाले जा सकते हैं। जिस तरह से सीजेआई ने सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच में तमिलनाडु की जो बिजली कंपनी है उससे जुड़े एक मामले में सुनवाई कर रही थी और बिजली कंपनी की ओर से यह कहा गया कि हमने टैरिफ की दरें पहले से ही कम कर दी हैं और बाद में सरकार की ओर से कहा गया कि हमने बिजली फ्री कर दी है। इस पर सीजेआई की बेंच ने सख्त टिप्पणी की है और सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने फ्रीबीज को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सरकारें मुफ्त में पैसे, बिजली या दूसरी सुविधाएं देती रहेंगी तो आखिर इसका खर्च कौन उठाएगा। और उन्होंने ये कहा कि आखिर फ्रीबीज का बोझ टैक्स देने वालों पर ही पड़ेगा। तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारों को सिर्फ मुफ्त चीजें बांटने के बजाय रोजगार पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए। शंकर, जाहिर तौर पर ये जो पूरा मसला है ये विधानसभा से और लोकसभा से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ डायरेक्शंस खास इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए फ्रीबीज पे, जो कि हमने देखा है जैसे चुनाव आते हैं, मानिए कि फ्रीबीज की एक तरीके से लड़ी लग जाती है। निश्चित तौर पर देखिए, आज कोर्ट में आज ये जो मसला था जिसमें आज सुनवाई हो रही थी, ये तमिलनाडु से जुड़ा एक मामला था
और तमिलनाडु से जुड़ा हुआ वहां का बिजली से जुड़ा हुआ ये मामला था। इसी मामले में सुनवाई के दौरान में कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की गई है। चलिए देखना होगा कितनी गंभीरता से तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार लेती है। शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। डूंगरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सवारी से भरा हुआ ओवरलोड ऑटो रिक्शा पलट गया। हादसे में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। ऑटो चालक सहित 9 फिल्म अभिनेता राजपाल यादव 12 दिन तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद अब शाहजहांपुर अपने गांव कुर्रा पहुंचे हैं। यहां पर वो अपनी भतीजी की शादी में शिरकत करेंगे। राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे। गांव पहुंचने के बाद अभिनेता राजपाल यादव ने हमारे न्यूज 18 संवाददाता रामविलास सक्सेना से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान राजपाल यादव ने अपने बुरे वक्त में उन सभी साथियों को शुक्रिया भी अदा किया है जिन्होंने जेल जाने के बाद उनका खुलकर समर्थन किया है। राजपाल यादव ने कहा कि जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में जो साथ देते हैं वही अपने होते हैं। दिलों की धड़कन और लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले हास्य फिल्म अभिनेता राजपाल यादव हमारे साथ हैं। समझ लेते हैं सर, सबसे पहले तो मुस्कुराहट ही आपकी बता रही है, खुशी दिख बता रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हमारे शाहजहांपुर से लेके पूरे देश के सब मीडिया बंधुओं का। और आज चूंकि फंक्शन है तो मैंने भैया से रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा आज कल या परसों से आप लोगों के प्रॉपर जो है टच में आ जाऊंगा। सिर्फ 2 बातें करना चाहूँगा कि एक तो कोई भी कोर्ट संबंधी या कोई भी लीगल या जो भी है उसका तथ्य और कागज़ के साथ जो भी है वो हमारे वकील साहब हैं मिस्टर भास्कर उपाध्याय, वो उपयुक्त हैं इन सब चीज़ों का प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। क्योंकि मुझे वो टेक्निकल शब्दों में बोलने में कहीं मैसेज कुछ सर, कोर्ट की कोई बात नहीं करेंगे, कोर्ट की कोई बात नहीं करना है। वो कोर्ट की माननीय सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया के माध्यम से जिन भाई बंधुओं ने, बच्चे बूढ़े नौजवान ने सपोर्ट किया, तन मन धन से सपोर्ट किया, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और बहुत सारी बहुत लंबी लिस्ट है जो सोशल मीडिया पे कभी नहीं आएंगे, उन्होंने जो हमारे साथ में सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 30 साल से बच्चे बूढ़े नौजवान पूरे देश का हर आदमी हमारे साथ है, साथ रहेगा। और बाकी आप सर, सकते हो। लाखों लोग ऐसे हैं जो बेहद दुखी हैं, जो ऐसा वक्त लम्हा सुनने को मिला, बेहद दुखी हैं, परेशान हैं, जिनके दिलों पर आप राज करते हैं। क्या कुछ उनके लिए संदेश है? दुखी क्यों है? ये तो कोई भी जीवन झंझावातों का होता है और उसमें दुनिया के जीवन में जितने भी आज 100 साल से, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई खिलाड़ी हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई भी देश हो, जो कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारे मतांतर, बात विवाद और सब पैदा होते हैं। और यही जीवन है। और आगे जीवन में अगर बहुत कुछ अच्छा करना है तो फिर ये हर जीवन में अपने अपने तरीके से सबको अपना अपना जीवन देखना पड़ता है। तो ये हैं फिल्म अभिनेता राजपाल यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी तरीके से हिम्मत नहीं हारे हैं और लगातार लोगों के बीच बने रहेंगे। रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18, शाहजहांपुर।